सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। दोनों साधु व उसका दामाद वहां से रवाना हो गए थे। रास्ते में जाते समय उसे एक दंडी सन्यासी मिला था, जो विष्णु रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। सन्यासी ने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों इन बड़े बड़े थैलों में क्या ले जा रहे हैं। इसका उत्तर देने के लिए दोनों कुछ समय तो सोचते हैं। कुछ समय के बाद दोनों ने कहा कि इन थैलों में तो बकरियों के लिए पेड़ के पत्ते हैं। वह सन्यासी बोला कि तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर वह वहां से कुछ दूरी पर जाकर बैठ जाता है। दंडी के वहां से चले जाने पर लिए साधु व उसके दामाद ने देखा कि उस थैले में तो लता व पत्ते ही है। यह देखकर वे दोनों ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब साधु के दामाद ने साधु से कहा कि आप चिंता मत करो, हमारे झूठ बोलने पर दंडी ने श्राप दे दिया है। दामाद की बातों को सुनकर साधु दंडी के पास जाकर कहने लगा कि है महान मानव, आप मुझे क्षमा कर दे। आपके पूछने पर मैंने आपसे झूठ कह दिया था, जो अब सत्य हो गया है। ऐसा कहकर वह साधु महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने साधु को रोते हुए देखा तो वह दंडी बोला कि रो मत, मेरे श्राप के कारण तुमने बराबर दुख झेला है। तुमने सत्यनारायण का व्रत बोलकर नहीं कर बहुत बड़ी भूल कर दी थी, जिसकी सजा तुझे मिल गई है। साधु ने कहा कि आप तो महान हो, जब आपकी लीला को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते हैं तो मैं कैसे जान पाता। मैं तो मूर्ख हूँ, जो मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई है। आप मुझे क्षमा कर दे, अब मैं आपकी शरण आना चाहता हूँ। अब तो आप ही मेरे प्रभु हो, जो हो वह आप हो, बाकी तो सभी मोह माया है। इस संसार के मोह में फंसकर मैं यह भूल गया था कि इस संसार के बाद भी कुछ है। साधु कहता है कि आप अब मेरी नाव व उसमें पड़ी पोटली का ध्यान रखना है। इतना सुनकर दंडी रूपी नारायण वहां से चले गए। साधु व उसका दामाद नौका में बैठ गए और साधु ने विधि के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की। साधु के आने की खबर उसके दूत तक पहुंच गई तो वह दूत साधु की पत्नी के पास जाकर कहा कि साधु आ रहे हैं। ऐसी बात सुनकर साधु की पत्नी व उसकी पुत्री बहुत ही खुश हो गई। तब साधु की पत्नी सत्यनारायण का व्रत कर कथा सुन रही थी। साधु के आने की खबर को सुनकर साधु की पत्नी ने व्रत को सही तरीके से कर अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री तुम कथा सुनकर आ जाना, मैं तो साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। अपनी माता की बात सुनकर वह अपना व्रत पूरा कर दिया। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद उसने ग्रहण नहीं किया और से जल्द ही अपने पति के दर्शन के लिए वह वहां से चल पड़ी। जब कलावती व उसकी माता वहां पर पहुंचे तो नदी के किनारे कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। तब कलावती ने अपनी माता से कहा कि माँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता दिख रहा है। पर कलावती को क्या पता था कि वह नौका तो पानी के अंदर ही डूब गई है। यह सत्यनारायण का व्रत पूरी तरह से सही नहीं करने का नतीजा है। कलावती व उसकी माता लीलावती ने कुछ समय वहां पर देखा कि कोई आ जाए। जब वे आते नहीं दिख रहे थे तो कलावती व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरकर रोने लग गई। उसकी मां ने कुछ समय तक तो समझाया कि पर फिर वह भी विलाप करने लग गई। कलावती व उसकी मां की ऐसी हालत देखकर साधु का दूत कहने लगा कि मुझे तो संदेशा आया था कि साधु जी आ रहे हैं, लगता है किसी कार्य से विलंब हो गया हो। कलावती बहुत ही व्याकुल हो गई थी। वह अपने पति को याद कर बड़बड़ाने लग गई। उसकी यह हालत देखकर उसकी मां सहित व धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया। तब उसकी माता लीलावती ने कहा कि यह तो सब सत्यनारायण ही जाने क्या हो रहा है। लगता है कि हमसे व्रत पूजा करने में कुछ भूल हो गई है। ऐसा सोचकर लीलावती ने कहा कि मैं भगवान सत्यनारायण की यहीं पर पूजा करूंगी जब तक वे स्वयं यहाँ आकर हमें नहीं बता देते कि हमसे क्या भूल हो गई है, जिसकी सजा हमें दे रहे हैं। लीलावती वहीं पर बैठकर भगवान सत्यनारायण को याद करने लगी और उनके ध्यान में मगन हो गई। लीलावती का यह तप देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। तब भगवान सत्यनारायण लीलावती के पास आकर कहा कि लीलावती आंखें खोलो, और कहा कि तुम्हारी पुत्री ने पूजा करके प्रसाद ग्रहण करे बिना ही यहाँ पर आ गई है, इसी कारण यह दुख देखना पड़ा है। अगर वह घर वापस जाकर प्रसाद ग्रहण कर वापस आए तो तुम्हारे पति व दामाद वापस आ जाएंगे। सत्यनारायण ने यह भी कहा कि तुम्हारी भक्ति भाव को देखकर मैं यह सब वापस सही कर सकता हूँ, पर आगे यह ध्यान रहे कि ऐसी गलती नहीं हो।
कन्या कलावती ने भी यह वाणी सुनी तो वह जल्द ही अपने घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया और अपनी इस गलती के लिए कलावती ने भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगी। कलावती जल्दी ही नदी के तट पर पहुंची। कलावती ने देखा कि उसका पति व पिता दोनों वहां पर आ रहे हैं। यह देखकर कलावती प्रसन्न हो गई और भगवान सत्यनारायण को धन्यवाद कहा। जब उसका पति व पिता उनके पास आए तो वह कहने लगी, आप कहाँ रह गए हैं? ऐसा कहते हुए वह रोने लग गई। लीलावती ने अपने पति व दामाद से कहा कि चलो अब घर चलते हैं। साधु व वाणिक पुत्र ने कहा, चलो घर चलते हैं। वे घर जाकर पहले भगवान सत्यनारायण की पूरी विधि के साथ अपने बंधु बांधवों के साथ पूजा करते हैं। और उस दिन से वे सभी अपने जीवन में जितने दिनों तक जीवित रहे थे उतने दिने हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लग गए। और मरने के बाद वे सभी सत्यनारायण लोक में चले गए।